कुपोषण के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आते हैं हम खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण यानी मिनरल वेल न्यूट्रिशन, यानी खनिज जो लवण है अगर उनकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमें किन किन परेशानियों या किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो है। लेकिन है ना, इसमें हम अभी हमारे कोर्स में सिर्फ यही है कि हमारे कौन से एलिमेंट्स जो है, कौन से तत्व, खनिज तत्व हमें जरूरत होती है, उनके सोर्सेज यानी उनके स्रोत कहाँ से मिलता है, क्या है, और उनका हमारे शरीर के अंदर काम क्या है। अगर हमें खनिज पदार्थ नहीं मिलेगा तो ये काम रुक जाएंगे। तो हमारा मेन चीज ये है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर सोडियम। सोडियम जो होता है वो हमें मिलता है सॉल्ट, फिश, एग, मिल्क, यानी नमक, मछली, अंडा और दूध से प्राप्त होता है। इसका शरीर में काम होता है मांसपेशियों का संकुचन, विद्युत आवेग का संचरण और शारीरिक संतुलन को बनाए रखना। यानी कि अगर हम ढंग से चल रहे, खड़े रह पा रहे तो वो सब नमक की वजह से होता है। मांसपेशी जो हमारी काम करके हम हाथ को मोड़ रहे, चला रहे, हाथ पांव जो हिल रहे, उनमें मांसपेशियों का बहुत ज्यादा योगदान होता है, तो वो मांसपेशी संकुचन भी इससे होता है। विद्युत आवेगों का संचरण, जैसा कि है ना आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि हम लोगों में है ना कुछ भी चीज का जो महसूस होता है और जो हमारा शरीर से जो रिएक्शन मिलता है वो विद्युत की गति से होता है, तो वो विद्युत आवेगों का संचरण भी नमक प्रॉपर मात्रा में होगा तभी हमें होगा। इसी प्रकार से अगला है पोटेशियम। पोटेशियम जो होगा सभी खाद्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है, यानी आप कुछ भी खाओ उसके अंदर पोटेशियम तो सब में ही मिलेगा। अब इसका भी काम क्या होता है, इसका भी सेम टू सेम वर्क वही है जो सोडियम का होता है। साथ ही में क्या होता है, ये विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन भी करता है। जो कोशिकाओं में बहुत सारी क्रियाएं होती है हमारी, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी या फिर मूलभूत जो चीज है वो क्या है, कोशिका है। अगर मूलभूत चीज कोशिका है तो कोशिका में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनका संचालन भी है पोटेशियम की वजह से होता है। अगला आता है कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम जो होता है दूध, एग, ग्रीन वेज यानी कि हरी सब्जियां, इनसे मिलता है। इन कैल्शियम का काम होता है, जैसे ये कैल्शियम के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि हड्डियां तथा हमारे दांत जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, तो उनको मजबूत बनाए रखना, साथ में विटामिन डी को बनाए रखना, उसके लिए जो होता है कैल्शियम की जरूरत होती है। इसी के साथ जो आते हैं हम फास्फोरस पे आते हैं। फास्फोरस जो होता है वो भी दूध, हरी सब्जी, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत, लीवर, गुर्दा, इन सब चीजों में भी पाया जाता है। इसका काम भी वही होता है जो कैल्शियम का होता है, ये भी हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है विटामिन डी के साथ मिलकर। फिर आता है आयरन। आयरन जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स है, या एक कहें कि सबसे प्रमुख तत्व है हमारे शरीर के अंदर, जो कि पाया जाता है लीवर, यकृत में, किडनी गुर्दे में, एग अंडे में, कर्ड यानी अपना दही, ग्रीन वेज यानी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसके अंदर, और हम कह सकते हैं कैरेट गाजर के अंदर, साथ में जगेरी यानी गुड़ में। तो गुड़ में बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, और इसी की वजह से हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका कलर लाल दिखाई देता है। और साथ में इसका काम ये होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसको पूरे शरीर में जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मेशन आयरन करता है। साथ ही में ये करता है तत्वों का ऑक्सीकरण भी करता है। अगला आता है तत्व हमारा आयोडीन। आयोडीन जो होता है मिलता है हमने सॉल्ट के अंदर, सी फूड के अंदर, ठीक है, लीफी वेज यानी पत्तेदार सब्जियां जो है उनके अंदर, रॉक सॉल्ट यानी काला नमक उसके अंदर मिलता है। इसका काम भी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यानी हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है उससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, उसका निर्माण जो होता है आयोडीन की वजह से। ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारा ये मिनरल वेल न्यूट्रिशन जो होता है फिनिश होता है कि खनिज कुपोषण हमने देखा कि हमारे कौन कौन से प्रमुख खनिज हमें बॉडी में चाहिए होते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से मिलते हैं और उनका बॉडी में वर्क क्या है। अब हम आते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, यानी कि हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य यानी कि हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे पहले आता है हमारे लिए वाटर। हमारी बॉडी में 3/4 पार्ट या पृथ्वी पर 3/4 पार्ट में जो है पानी है, और हमारी बॉडी का जो 90% पार्ट है वो जो है
पानी का बना हुआ है, लाइक, और हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है उसमें पानी जो होता है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी जो एक बेस्ट प्रदान कर रहा है। तो जो होता है पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अब जो है पानी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, जो पेयजल है उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। सबसे पहले तो आता है शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल एंड वेजिटेशन, यानी कि हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर कोई भी दिखाई देने वाले जो कण है वो नहीं होने चाहिए। दिखाई देने वाले कण यानी पानी जो होता है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। हम देख सकते हैं कि उसके अंदर तिनका पड़ा है या फिर कुछ और कण है, तो वो कण जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। फिर जो होता है पीएच ऑफ वाटर, जो पानी का पीएच होता है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी कि पानी का पीएच जो होता है समान होना चाहिए जितना होना चाहिए। फिर अगला आता है एडिक्वेट ऑक्सीजन। अब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, हम लोग कहते हैं पानी जो होता है बना होता है H2O से। अब H2O से बना हुआ होता है तो है ना, जो पानी में घुलनशील मात्रा है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन का 1 अणु चाहिए होता है, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन सिर्फ 1 अणु ही होती है पानी के अंदर। अब ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कभी भी 2 अणु 3 अणु या नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो एडिक्वेट ऑक्सीजन यानी कि पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमेशा 1 अणु ही रहना चाहिए पानी के अंदर, H2O, बस हमेशा इसका सूत्र यही होना चाहिए। अगला आता है कि ये तो हो गया कि पानी जो है हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। अब हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो 8 ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ड्रिंक, हमें एक दिन के अंदर 8 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। ये कम से कम पानी है, ठीक है ना, 8 गिलास पानी तो आपको पीना ही चाहिए, तब आपकी जो शरीर की जो सारी क्रियाएं हैं वो एग्जैक्ट चलने लगेगी, वो तभी काम करेगा शरीर प्रॉपर। तो 8 गिलास पानी जो हमें पर डे पीना चाहिए। फिर मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर्स, पानी जो होता है, अब इतना पानी हमें पीना चाहिए। अब पानी पी रहे हैं तो उसके फायदे क्या हो रहे हैं, तो पानी पीने से फायदे ये हो रहा है कि मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर्स, हमारे शरीर में जो रेशे हैं या जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करने के काम में आते हैं, वो फाइबर्स जो है पानी उसको बनाए रखता है। तो रेशे जो है उनको बनाए रखना उसका काम जो है पानी का है। फिर अगला आते हैं हम इम्प्रूव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि हमारा शरीर जो होता है यानी कुछ भी बीमारी होती है तो हमारा शरीर एक बार पहले खुद फाइट करेगा उस बीमारी से, तो उसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो जो है इम्प्रूव करने का काम जो होता है पानी का होता है। तो पानी जो होता है हमारी प्रतिरोध क्षमता को इम्प्रूव करता है। अगला आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से हम प्रॉपर पानी पी के बच सकते हैं। जैसे कि पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उसे तो हम पानी पी के बच सकते हैं आसानी से। तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग पानी पी के, उचित मात्रा में पानी पी के बच सकते हैं। अब ये उचित मात्रा में पानी इसलिए बोला है कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग है ना कंटिन्यू बहुत सारा पानी पीते जाओ, वो भी गलत होगा शरीर के लिए। आपको उचित मात्रा में, अगर यहाँ पर 8 गिलास बोला है तो आप 10 गिलास 12 गिलास पी लो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप 20-20 गिलास पीने लग जाओगे, तो वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक ही होगा। एंड नेक्स्ट आता है हम रिड्यूस द चांस ऑफ द एलर्जी। हमारे शरीर में जो भी किसी तरीके की एलर्जी या कोई और बीमारी हो रही है तो उसको जो उसके जो चांसेस है कम करने के, उस कम करने के चांसेस जो है पानी के अंदर है। तो जो एलर्जी है उसको, एलर्जी को कम कर सकता है पानी, कम करने के चांसेस होते हैं पानी के। तो ये पानी, हम पहले तो पानी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कोई दिखाई देने वाला कण नहीं होने चाहिए, पीएच जो होती है उसकी नॉर्मल होनी चाहिए, एडिक्वेट ऑक्सीजन यानी हमेशा ऑक्सीजन का 1 अणु ही होना चाहिए, ये तो इसके गुण हैं। फिर हमें दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके बाद 8 गिलास अगर हम पानी पीते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारे जो फाइबर है रेशे वो बने रहेंगे। दूसरा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूव होगी। अगर प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूव होती है तो हम बीमारियों से बच सकेंगे और इसी तरीके से जो एलर्जीज होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।